ये अपनी पाठशाला है सा। पिछले 8 साल से लगातार इन बच्चों को अपन सब मिलजुल करके ऐसे ही खाने की व्यवस्था अपन करते हैं ताकि ये बच्चे रोज़ पढ़ते रहें। और ये रोज़ की पढ़ाई ही यो मान लो निश्चित रूप से इन बच्चों का जीवन है वो बदलेगी। अपन मिलजुल करके ही प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में इन बच्चों के लिए और अच्छी सुविधाएं हों, एक अच्छी आवासीय पाठशाला हो ताकि इनको ये जो झोंपड़ियां हैं इन झोंपड़ियों में नहीं रहना पड़े, क्योंकि इन झोंपड़ियों में शिक्षा का माहौल नहीं है। ये एक सबसे मोटी समस्या है। और दूसरी समस्या है इन बच्चों का जो एक घुमंतु जीवन है। भाई आज इनके माता पिता को यहाँ मजदूरी 2 महीने 4 महीने अपन यहाँ जैसे इनको पढ़ा दिया, अभी बच्चे पढ़ रहे हैं 6 महीने पढ़ा दिया, उसके बाद में इनके माता पिता मजदूरी करने के लिए किसी दूसरी जगह चले जाते हैं, तो वो बच्चों को अपने को साथ ही लेके जाना पड़ता है उनको। कई बार कहते हैं इनके बच्चे के माता पिता कि भाई आप अपने पास रख लो, लेकिन अपने पास रखने की कोई व्यवस्था है नहीं, तो रखे कहाँ पर। लेकिन अपन सब भाई बंधु कोशिश में लगे हुए हैं कि भाई इन बच्चों के लिए एक आवासीय पाठशाला जल्दी से जल्दी बने ताकि आने वाले समय में इन झोंपड़ों की बजाय शिवानी अच्छी सुविधाओं के साथ ये बच्चे आगे बढ़ें। सीधे बैठो पीछे, इधर देखो बोर्ड की तरफ। यूपी, एमपी, बिहार, आसाम और राजस्थान के कोने कोने से ये बच्चे हैं। सबका एक मिला जुला मिश्रण है इस पाठशाला में। यहाँ पर ये फर्स्ट और सेकंड क्लास है, इसके बाद में ये क्लास है। सिट डाउन बेटा। रोल नंबर 4 5। अपनी पाठशाला के होनहार ये तमाम लड़के और लड़कियां अपनी पाठशाला के बच्चे हैं। तो इन तमाम बच्चों के लिए अब तक पाठशाला का ये इतना निर्माण हो चुका है। बेसमेंट की छत है वो डल चुकी है अपन सब साथियों के साझा प्रयासों से, और अब ये ग्राउंड लेवल का काम है वो इतना तो हो चुका है। और अपन सारा भाई बंधु मिलजुल करके जो शेष काम है वो पूरा करेंगे ताकि इन बच्चों को अपन आवासीय माहौल में यहाँ रख सकें, अच्छे हॉस्टल की सुविधा इनको दे सकें, अच्छे इनकी खेल की यहाँ व्यवस्था हो ताकि इनका बच्चों का पढ़ाई में और ज़्यादा मन लगे। कोई बच्चा खेल में भी आगे निकलना चाहे तो वो खेल में भी निकल सके, पढ़ाई में निकलना चाहे वो पढ़ाई में निकल सके। इनको अपने बच्चों से भी बेहतर शिक्षा देने का अपना प्रयास है और अपन सब भाई बंधु प्रयास करेंगे आने वाले समय में यहाँ हज़ारों बच्चे आपको पढ़ते दिखें, अपन सबको खेलते दिखें। तो ये प्रयास है, इसको अपन सबको मिलजुल करके इसको पार लगाना है। ये चूरू से रतनगढ़ गाँव से जो होते हुए रोड जाती है, तो देपालसर होते हुए आगे रतनगढ़ को निकलती है, इधर चूरू की तरफ है। तो इस रोड पर ये अपनी पाठशाला का निर्माण हो रहा है। यहाँ अपने ये बड़ा बोर्ड भी इधर लगा रखा है अपनी पाठशाला का, जो दूर से आने जाने वालों को भी दिखाई देगा आराम से। इसके अलावा यही इधर भामाशाह जो अब तक अपनी पाठशाला में एक 2 कमरे का निर्माण जो इन्होंने किया है, जिनकी बदौलत ये बेसमेंट शुरू हो सका, यानी मोटे सहयोगी के तौर पर अपन कह सकते हैं। बाकी तो अपन सब साथियों का ही इसमें खूब सारा सपोर्ट रहा है, उसी का परिणाम है। लेकिन एक मकान की या उससे ज़्यादा जिन भाइयों का, जिन महानुभावों का जो सपोर्ट रहा है वो उनके लिए अपने कि हाँ बोर्ड भी लगाया है ताकि सबको पता लगे। आने वाले समय में जो नए साथी एक मकान का सपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी, उनकी भी तस्वीरें अपन सब साथियों की यहाँ लगाएंगे। इसको बोर्ड को अपडेट करते रहेंगे बार बार में जब भी ज़रूरत महसूस होगी। और ये इधर फ्रंट एरिया ये है पाठशाला का, यहाँ से पाठशाला की एंट्री होगी, ये एंट्री गेट रहेगा यहाँ पर। और ये बेसमेंट से ऊपर का ग्राउंड लेवल का काम है वो चल रहा है। आपको थोड़ा सा और नज़दीक से दिखाते हैं कि यहाँ 10 कमरे हैं, बेसमेंट में 10 कमरे हैं, उसके अलावा एक बड़ा हॉल है जो आपको दिखाएंगे। ये बेसमेंट अपनी पाठशाला का है, बीच में एक काफ़ी बड़ा हॉल हो जाएगा जहाँ बच्चे बैठेंगे, यहाँ अपन कोई भी प्रोग्राम करेंगे तो उसके लिए आसानी रहेगी। इसके अलावा जैसे ये फुल बड़ा कमरा है, चांदनाथ जी आप एक बार अंदर से दिखा दो।
अंदर से दिखाओ। ये फुल 20 बाई 25 का कमरा है। फिलहाल इसको एक अस्थाई ऑफिस के रूप में भी यहाँ काम में ले रहे हैं। ऐसे ही 8 कमरे तो ऐसे 20 बाई 25 के, और 2 कमरे से थोड़े से छोटे हैं। एक कमरे में यहाँ पाठशाला बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था है, वो भी हो रही है। खाना भी यही बन रहा है इन बच्चों के लिए। यहाँ पर ये हॉल है, ये भट्ठी वगैरह, यहाँ खाना तैयार होता है रोज़। यहाँ खाना बन करके वहाँ झोपड़ियों में उन बच्चों के पास में यहाँ वैन से हैं वो लेके चले जाते हैं। ये अस्थाई सी रसोई है। ये आने वाले समय बच्चों के लिए टॉय हाउस होगा जो अभी तैयार हो रहा है। ये एक अस्थाई सी रसोई है, अभी एक बार टेम्परेरी रसोई जहाँ खाना तैयार हो जाता है, राशन वगैरह रखते हैं। अब एक ऊपर ग्राउंड लेवल का और काम दिखाते हैं आपको। यहाँ पर ये बेसमेंट है, और ये बेसमेंट से अब ऊपर की छत के लिए ये सीढ़ियाँ वगैरह हैं वो डली हुई हैं यहाँ पर। ये बेसमेंट ऊपर में अपन बेसमेंट में आ गए। ये यहाँ बच्चों के लिए टॉयलेट बाथरूम हो जाएंगे। पहला ही कमरा ये। यहाँ बच्चों के लिए पानी पीने की व्यवस्था हो जाएगी शानदार। यहाँ अच्छे से छोटी बड़ी सारी टूटियाँ अपन लगा देंगे। ये बेसमेंट है, ग्राउंड लेवल का काम है ये सारा का सारा। ये हॉल बीच में ये अब खुला रह जाएगा, ऊपर से नीचे हॉल हो गया, ऊपर ये खुला रह जाएगा बीच की जगह। तो ये अपनी पाठशाला का अब तक का कामकाज है। अब आगे का काम करने के लिए अपन मित्रों को और ज़्यादा प्रयास करने होंगे, और ज़्यादा मेहनत करनी होगी, अपना योगदान देना होगा, तभी जा करके ये पूर्ण हो पाएगा। और आने वाले समय में यहाँ खूब सारे दूर दूर के इलाकों के, अनेकों इलाकों के अनाथ, बेसहारा, गुमंतु जीवन जीने वाले बच्चे हैं जो अंधेरों में हैं देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी। ऐसे तमाम बच्चों को अपन यहाँ पर रखेंगे, खूब सारा अच्छों को पढ़ाएंगे। शुक्रिया आप मित्रों का लगातार सपोर्ट करने के लिए, वीडियोज़ को शेयर करने के लिए, इस काम को शेयर करने के लिए, इसमें खूब सारा योगदान देने के लिए बहुत बहुत आभार। लगातार जब भी आपको मौका मिले चोरू पाठशाला में यहाँ विजिट करने भी पधारें, और जो भी आपको लगे कि ये सलाह ज़रूरी है, देनी चाहिए, तो वो भी आप मार्गदर्शन के तौर पर हमें ज़रूर दें। शुक्रिया। जय हिंद।